नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हरियाणा के फसल उत्पादन में जिलों का क्रम पढ़ेंगे। हरियाणा एसएससी में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि फसल उत्पादन में जिलों का क्रम पूछ लिया जाता है। छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आज फसल उत्पादन में जिलों का क्रम आज हम पढ़ेंगे। ये हरियाणा एसएससी में और आपकी जो पुलिस कांस्टेबल इसमें दिया हुआ है खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर, इसमें लगभग प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और अन्य परीक्षाओं में भी ये जिलों का क्रम पूछ लेते हैं कि बताइए इस फसल का सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो जब ऑप्शन दूर दूर जिलों के हों तब तो आसान रहता है हमारे लिए, लेकिन जब दोनों निकटवर्ती जिलों के जो ऑप्शन दे दे में तब थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं की जो फसल है। गेहूं के लिए पेन लेते हैं। गेहूं की जो फसल है, वीट जो है आपका, वीट के लिए पहला स्थान है आपका सिरसा का। फर्स्ट पोजीशन पर है सिरसा। गेहूं की पैदावार में पहला स्थान है आपका जिला सिरसा। ठीक है मित्रों, सेकंड स्थान है हमारा डिस्ट्रिक्ट हिसार। दूसरा जिला है हिसार। तीसरा हमारा जिला है आपका जींद। 3 हम याद रख लें, इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है लगभग। ठीक है मित्रों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूं क्या, एक में काम चला लोगे? जींद। ठीक है मित्रों, और चौथा स्थान है आपका फतेहाबाद। ठीक है मित्रों, 3 4 बस याद रख लीजिए आप, इसमें से पूछ लेता है। ज्यादातर ऑप्शन यही मिलते हैं आपको, तो इन जिलों का आपने ध्यान रखना है। पूरा क्रम आप याद नहीं रख पाएंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो गेहूं में अगर पूछ ले तो सिरसा और हिसार टॉप प्रोडक्शन, सिरसा हिसार जींद। बस यहाँ से आगे ज्यादा नहीं जाता एग्जामिनर। ठीक है, ये 3 में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहां, और तीनों अगर ऑप्शन दिए हुए हों पेपर में तो आपका आंसर हो जाएगा सिरसा। ठीक है मित्रों, इसके बाद चलते हैं चावल के ऊपर। चावल इसको इरेज कर देता हूं मैं मित्रों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल शेयर कीजिए। अगली फसल हम लेंगे आपकी चावल। चावल का क्रम क्या होगा मित्रों, देखिए। चावल में सबसे पहले तो यही पूछा जाता है एक प्रश्न, कौन से जिले को धान का कटोरी कहा जाता है। किस जिले को धान की कटोरी या धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा या कटोरी, धान की कटोरी कह लीजिए या कटोरा। ठीक है मित्रों, कटोरा ये कहा जाता है आपके जिले करनाल को। जिला करनाल धान का कटोरा कहा जाता है। और ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। करनाल का धान में हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा हमारा जिला करनाल। ठीक है मित्रों, दूसरे स्थान पर कौन सा होगा? दूसरे पर आपका कैथल। धान की प्रोडक्शन में दूसरा जिला है आपका कैथल। बहुत ही उपजाऊ मैदान है यहाँ पर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, ये मारकंडा और हमारा ये जो घग्गर नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र है कुरुक्षेत्र और कैथल में। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर। प्राचीन सरस्वती नदी भी यहाँ से होकर बहती थी। ये हम नदियों में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने हमारा नदी का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर वीडियो जरूर देखिए। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, 2 पार्ट में है। उत्तरी प्रवाह तंत्र का अलग से बनाया हुआ है
और दक्षिणीय पोहा तंत्र का हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो धान का कटोरा, करनाल और कैथल, करनाल पहले स्थान पर और धान का कटोरा कैथल आपका करनाल को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल को, तीनों जिलों को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ करनाल को। अगर तीनों ऑप्शन दिए हो तो करनाल आपका ऑप्शन होगा। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो करनाल, कैथल और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा जींद। तीसरे पर आपका आ जाएगा जींद और चौथे पर आ जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पर एकड़ पैदावार हालांकि ज्यादा है कुरुक्षेत्र में, लेकिन जींद का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होने के कारण आपका जींद थोड़ा ऊपर रहता है इससे। ठीक है मित्रों, इन दोनों के बीच में थोड़ा कंपटीशन चलता रहता है, जींद और कुरुक्षेत्र में। तो ये आपके 4 जिले हैं धान के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धान। उसके बाद हम चलते हैं आपका अगली फसल ज्वार। अगली फसल होती है ज्वार। ये क्वेश्चन हरियाणा से में कई बार पूछा जा चुका है कि ज्वार की फसल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो ज्वार की फसल के लिए आपका रोहतक पहले नंबर पर है। रोहतक ज्वार की फसल के लिए पहला स्थान है। रोहतक के साथ दूसरा आपका झज्जर, रोहतक के साथ ही लगता है झज्जर जिला। और तीसरे पर आपका यही रोहतक से उस साइड लगता है जो आपका सोनीपत। और चौथा आप रख लीजिए आपका जिला पलवल। दिल्ली के एनसीआर में हमारे चारों जिले ज्वार के लिए प्रसिद्ध हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पलवल। मतलब जो रोहतक की जो बेल्ट है, जो रोहतक वाला जो क्षेत्र है, वो हमारा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब क्या है, जो रोहतक, देखिए रोहतक पहले नंबर पर है और इसके साथ ही लगता है झज्जर दूसरे पर है और तीसरे पर हमारा सोनीपत और चौथे पर ये पलवल। ये 4 जिले ज्वार के लिए प्रसिद्ध हैं और चारों एनसीआर दिल्ली में आ रहे हैं। देख लिए, दिल्ली एनसीआर में ज्वार की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा बहुत ही प्यारी फसल बाजरा। पंजाब में मक्के की रोटी प्रसिद्ध है, लेकिन हरियाणा में बाजरा की रोटी प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, सर्दियों में हरियाणा के लोग बाजरे की रोटी बहुत ही चाव से खाते हैं और मोटा अनाज होता है, ये मोटे अनाज में आता है। और हरियाणा सरकार ने भी जो योजना चलाई है, मेरा पानी मेरी विरासत, उसमें बाजरा के ऊपर सरकार प्रोत्साहन दी जा रही है। धान की रोपाई को छोड़कर अगर आप बाजरा की फसल लगाते हैं तो उसमें प्रोत्साहन राशि भी आपको मिलती है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी फसल के ऊपर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये आपका बाजरा है। बाजरा की फसल अगर आप लगाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कुछ राशि मिलती है। ठीक है मित्रों, तो बाजरा की प्रोडक्शन पर हम नजर डाल लेते हैं। बाजरा के लिए सबसे पहला स्थान है हमारा जिला महेंद्रगढ़। पहले स्थान के ऊपर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ बाजरा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि बिरानी एरिया है यहाँ पर सारा ही, ज्यादातर बिरानी एरिया है, तो बिरानी एरिया में बाजरा ज्यादा होता है। बिरानी का मतलब जहां पर नहरी सिंचाई पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसको हम बरानी क्षेत्र कहते हैं, उसको हम बरानी खेती कहते हैं मित्रों। ये भी हम जब खेती बाड़ी पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बरानी। जहां पर कम सिंचाई होती है वहां पर उसको बरानी कहते हैं। और आपका बाजरा की प्रोडक्शन में पहला जिला है महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ के साथ ही लगता दूसरा जिला है भिवानी। महेंद्रगढ़
बाजरा की बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा स्थान आपका है गुरुग्राम, मतलब सभी शुष्क जिले हैं ये, यहाँ पर ज्यादा सिंचाई का साधन नहीं है। मेहंदीगढ़, भिवानी, गुरुग्राम और आपका चौथे नंबर पर इसकी स्थिति बदलती रहती है वैसे। ठीक है मित्रों, चौथे स्थान तक आपको जाने की जरूरत है नहीं वैसे, पर चौथे स्थान पर आपका बाजरे की प्रोडक्शन के लिए आपका पलवल भी है, पलवल भी आता है। ठीक है मित्रों, सिरसा भी आता है, हिसार भी आ जाता है कई बार। ठीक है मित्रों, तो मेन आपने याद रखना है मेहंदीगढ़ और भिवानी, और दोनों ही ऑप्शन दे देता है कई बार एग्जामिनर। तो बाजरा में आपका कई बार भिवानी और मेहंदीगढ़ दोनों ही ऑप्शन दे देता है, और दोनों जिले आपस में कंपटीशन रहता है इनके अंदर। ठीक है मित्रों, तो बाजरा के लिए आपका मेहंदीगढ़ आएगा पहले स्थान पर, दूसरे पर भिवानी, और कई बार भिवानी पहले पर भी आ जाता है मित्रों। कई बार भिवानी जो है आपका प्रथम स्थान पर भी आ जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। मक्का, अगली फसल लेते हैं मक्का। मक्का के लिए आपका पहले स्थान पर है जिला पंचकुला। पहले स्थान पर है पंचकुला, मतलब जो इधर की बेल्ट है वो मक्का बेल्ट है सारी, पंचकुला, अंबाला। एक चीज आप देखिए, जो क्षेत्र है उसी के आसपास वाले जिले पहला, दूसरा, तीसरा स्थान होता है मित्रों। ठीक है, तो पंचकुला, अंबाला, और मक्का के लिए आपका तीसरे स्थान पर सोनीपत। तीसरे स्थान पर सोनीपत, और चौथे स्थान पर आपका रोहतक। ठीक है मित्रों, मक्का के लिए मक्का बेल्ट है पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और रोहतक। अब चलते हैं आगे अगली फसल के ऊपर। अगली फसल है आपकी जौ की खेती आपकी मुख्य तौर पर जहां पर भी बरानी एरिया होता है, जहां पर कम पानी लगता है, वहां पर जौ की खेती की जाती है ये भी, और गेहूं के साथ ही इसको बोया जाता है। ये भी एक रबी की फसल है जो, जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूं। और जौ में पहला स्थान है जिला भिवानी। जितनी भी बरानी फसलें हैं उसमें ज्यादातर स्थान भिवानी का है, लेकिन भिवानी से दादरी अलग हो जाने के कारण भिवानी का स्थान थोड़ा नीचे आ गया है। जो में भिवानी, सिरसा और झज्जर और आपका हिसार। ठीक है मित्रों, जौ की खेती भिवानी, सिरसा, झज्जर और हिसार में की जाती है। अगला हमारा आ रहा है, अगली नई फसल लेते हैं गन्ना। गन्ना तो पता ही होगा मित्रों, हरियाणा की सारी मिठास कहां पर है? हरियाणा की सारी मिठास आपका जिला यमुनानगर, पहला स्थान है यमुनानगर। यमुनानगर में सब आपकी गन्ना के लिए सबसे पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर यमुनानगर के साथ ही लगता है करनाल। गन्ना का सबसे ज्यादा, यहाँ पर मैं एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है, लेकिन शुगर सिटी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है हरियाणा एसएससी में, शुगर सिटी किसे कहते हैं? शुगर सिटी का हरियाणा एसएससी ने आंसर से ही आंसर मित्रों पलवल माना है। हरियाणा में सबसे ज्यादा शुगर सिटी पलवल के नाम से विख्यात है, पलवल को शुगर सिटी भी कहते हैं। लेकिन सबसे अधिक गन्ना आपका उत्पादन आपका जिला यमुनानगर पहले स्थान पर है
और करनाल दूसरे स्थान पर है। अम्बाला जिला उसी के साथ लगता हुआ जिला अम्बाला, अम्बाला तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर जिला सोनीपत। सोनीपत, ठीक है मित्रों। उसके बाद चलते हैं नई फसल चना के ऊपर। चना, चना भी बरानी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, तो जहां बरानी का क्षेत्र का नाम आएगा, सबसे पहला नाम आएगा भिवानी। भिवानी, दूसरे स्थान पर आपका जिला महेंद्रगढ़, तीसरे पर आपका जिला हिसार, और चौथे पर सिरसा। चौथे पर आपका हो जाएगा जिला सिरसा। चने की फसल पैदावार ज्यादा भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा का प्रमुख उत्पादन चने का यहाँ हरियाणा में होता है। उसके बाद हम एक फसल लेते हैं, हमारी अगली फसल कपास। कपास हरियाणा की कॉटन बेल्ट, हरियाणा की कॉटन बेल्ट और कपास के लिए प्रसिद्ध जिला है सिरसा। सिरसा को हरियाणा की कॉटन सिटी, इसको कॉटन बेल्ट भी कहते हैं, इसको कॉटन सिटी भी कहते हैं, सिरसा। पहला स्थान है सिरसा, दूसरा स्थान है हिसार, और तीसरा स्थान है आपका फतेहाबाद। मतलब आप देख रहे हैं जो फसल होती है उसी के साथ जिलों वालों में भी लगभग वही फसल पाई जाती है। फतेहाबाद और अगला जींद होगा। ठीक है मित्रों, तो ये था आपकी प्रमुख फसलों का उत्पादन। और एक प्रश्न हरियाणा में पूछा जाता है, सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो सरसों सबसे ज्यादा आपकी बाजरा में आपका पहला स्थान था महेंद्रगढ़ का, और सरसों में आपका स्थान होगा महेंद्रगढ़ और भिवानी का। सरसों की सबसे ज्यादा होती है आपकी महेंद्रगढ़ और भिवानी में। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी हरियाणा एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारा चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा उनके लिए, और उनकी तैयारी में थोड़ी सी हम और ज्यादा धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।